टाइम अंडर टेंशन होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके बेनिफिट्स डिफरेंट एथलीट्स के लिए क्या है। शुरू करते हैं। बेसिकली TUT कहते हैं इसको, टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग। ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल एथलीट्स के लिए प्रेफर्ड टेक्निक है। एडवांस लिफ्टर्स तो इसको यूज़ करते ही हैं। बेसिकली इस टेक्निक को वो तब यूज़ करते हैं जब उनका प्लेटो हिट हो जाता है या कोई पर्टिकुलर मसल ग्रुप है जो लाइक शोल्डर्स हो गए, चेस्ट हो गई, वो ग्रो नहीं कर रही, मतलब एक प्रपोर्शन में नहीं अच्छी लग रही, तो वो TUT ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ट्रेनिंग पैटर्न्स में, जिससे उनके वो पर्टिकुलर मसल फाइबर्स है जो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो TUT टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग होता क्या है? इसका मतलब होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं अगर, तो आप अपने जो रेपिटेशन की स्पीड है उसको स्लो कीजिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, तो बेंच प्रेस में बारबेल को नीचे चेस्ट की ओर लाते आप एटलीस्ट 4 सेकंड्स का टाइम लीजिए और नीचे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेंशन होगी वहाँ पे 1 सेकंड होल्ड करके 2 to 3 सेकंड्स में अप। लगाने को तो हम स्पीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन यही कैच है कि हमको स्लो डाउन, पॉज और स्लो अप मूवमेंट करनी है। इससे आपके जो मसल फाइबर्स है वो ज़्यादा टाइम तक लोड के अंडर रहते हैं। इसी का मतलब होता है टाइम अंडर टेंशन। लोड के ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से उनमें ज़्यादा वेयर एंड टियर होता है और मसल ग्रुप जो है, मसल फाइबर्स है, वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो यही था कुछ। अब कौन कौन से एथलीट्स कब इस टेक्निक को अपनी ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो बताता हूँ। बॉडी बिल्डर्स इसको तब यूज़ करते हैं या कर सकते हैं जब उनका कोई पर्टिकुलर मसल ग्रुप वीक है। कई बार मसल प्लेट्यूज भी हिट हो जाते हैं। तो प्लेट्यूज का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई कुछ टाइम के लिए, काफ़ी मतलब आप कुछ टाइम से सपोज करो ट्रेनिंग कर रहे हो, डाइट अच्छी कर रहे हो, सप्लीमेंटेशन अच्छी कर रहे हो, एक पॉइंट पे आके आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो रुक गई या स्लो डाउन हो जाती है। तब हम थोड़े से चेंजेस अपने ट्रेनिंग में कर सकते हैं, डाइट में कर सकते हैं, ताकि बॉडी को एक शॉक मिले और बॉडी दोबारा से अपनी जो मसल ग्रोथ वाली पावर है उसको रीजनरेट कर सके। आता हूँ मैं स्ट्रेंथ एथलीट्स की तरफ। बेसिकली मैं भी एक पावर लिफ्टर हूँ और मैंने देखा है कि जब हम हैवी लोड्स को अपने बॉडी पे उठाते हैं, स्क्वाट्स में, बेंच में, डेड लिफ्ट में, तो कई लिफ्टर्स की या काफ़ी बार क्या होता है कि मिडल ऑफ द लिफ्ट में आपकी बॉडी जो है टेंशन लूज़ कर देती है। डेड लिफ्ट में बहुत कॉमन है, स्क्वाट्स में बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम कि मिडल ऑफ द लिफ्ट में लोअर बैक बेंड होनी शुरू हो जाती है एथलीट्स की। और बेंच प्रेस में जब हम बेंच प्रेस को अनरैक करते हैं उसके बाद ऐसे हिलते रहते हैं तो स्टेबलाइज नहीं हो पाती बॉडी। टाइम अंडर टेंशन टेक्निक के साथ हम अपनी बॉडी की स्टेबलाइजेशन और बॉडी टाइट कैसे रखनी है प्रॉपर सेट में, प्रॉपर एक रेपिटेशन में, हम इसको सीख सकते हैं। जैसे हम ज़्यादा टाइम के लिए लोड को अपने बॉडी पे रख रहे हैं तो उतनी ही मसल मेमोरी जो है हमारी स्ट्रॉन्ग होती है लोड को हैंडल करने की। तो इसी तरह आप बीइंग अ पावर लिफ्टर TUT ट्रेनिंग का बेनिफिट अपनी स्टेबलाइजेशन को बढ़ाने में कर सकते हैं। और अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं तो आप अपने जो पर्टिकुलर मसल ग्रुप्स वीक हैं उनको रीजनरेट करने में या उनको ज़्यादा डेवलप करने में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग करनी है तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने वेट्स को 30 to 40% लो करके ही लगाएं। उससे आपको बैलेंस करने में भी इजी होगा और आपके जो जॉइंट्स हैं या लिगामेंट्स एंड टेंडन्स हैं उन पे भी लोड कम आएगा, क्योंकि मसल जो है वो बहुत जल्दी फटीग एक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद जो लोड है वो आपके जॉइंट्स पे आना शुरू हो जाता है और हमें अपने जॉइंट्स की भी देखभाल करनी है, इसलिए थोड़ा सा आप अपने लोड को कम करके यूज़ करें। आज मेरा चेस्ट डे है और अब मैं जा रहा हूँ अपने वेट ट्रेनिंग एरिया में। वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊँगा कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग को कैसे आप अपने लोड्स को चूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको मूवमेंट करनी है। तो आज मैं आपको बेसिकली चेस्ट के अपने वर्कआउट में बताऊँगा कि मैं TUT को कैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहली एक्सरसाइज में मैंने किए पुशअप्स के 3 सेट फॉर 10 to 15 रेप्स और इसमें आप देख सकते हो कि मेरी मूवमेंट नीचे जाते भी स्लो है और ऊपर आते भी स्लो है।
सेकंड एक्सरसाइज है मेरी यहाँ पे इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। इसके मैंने लगाए 3 सेट्स फॉर 10 to 12 रेप्स। नीचे आते हुए 3 से 4 सेकंड का टाइम लिया, फिर 1 सेकंड होल्ड किया बॉटम पोजीशन पे और उसके बाद वेट को पुश बैक किया। इसी को हम कहते हैं टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग, क्योंकि ये यूजुअल रेप्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। थर्ड एक्सरसाइज मैंने लगाई इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। इसके मैंने लगाए 2 सेट्स फॉर 10 to 12 रेप्स और ये भी वही फॉर्म के साथ लगाए 3 to 4 सेकंड नीचे आते हुए, फिर थोड़ा सा होल्ड किया बॉटम पोजीशन पे और उसके बाद फ्लाई बैक किया वेट को 2 से 3 सेकंड में। फोर्थ एक्सरसाइज थी मेरी केबल क्रॉसओवर के साथ लो टू हाई फ्लाइज। ये भी आपकी अपर चेस्ट के लिए होती है। इसके मैंने लिए 2 सेट्स फॉर 10 to 12 रेप्स। इसमें भी मैं काफ़ी स्लो ही मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि जो पंप है वो बढ़िया सा है, और ट्रस्ट में इस एक्सरसाइज के बाद मेरी चेस्ट का पंप अनबिलीवेबल था। तो आप इसको अपने ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस करके देखिए। अपर चेस्ट के बाद मैंने मिडल चेस्ट के लिए फ्लैट डंबल प्रेसेस। इसमें भी वैसे ही इसेंट्रिक मूवमेंट 3 से 4 सेकंड में, फिर नीचे 1 सेकंड का होल्ड और 2 से 3 सेकंड में कंसेंट्रिक मूवमेंट की। ये भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी ओवरऑल चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। आज के सेशन की मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी केबल क्रॉसओवर हाई टू लो एंगल। ये आपकी मिडल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट को टारगेट करती है और इसके मैंने लगाए 3 सेट्स फॉर 10 to 15 रेप्स। और यही थी टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग के ऊपर फुल वीडियो। आप भी अपने वर्कआउट शेड्यूल में TUT को इंट्रोड्यूस करके देखिए। इससे पंप भी अच्छा आता है और कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ रुक गई है किसी भी पर्टिकुलर मसल ग्रुप की, वो दोबारा से होनी भी शुरू हो जाएगी। और ये इंजरी से भी आपको सेफ़ रखता है क्योंकि इसमें हम वेट कम उठाते हैं। तो यही थी आज की वीडियो टाइम अंडर टेंशन के ऊपर। कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं डाइट, सप्लीमेंटेशन एंड इवन वर्कआउट्स के ऊपर, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एकम_योर कोच। थैंक यू गाइस।